सो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो आपकी बुक के अंदर ही एक न्यूमेरिकल्स दे रखा है जिसमें दे रखा है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन 200 मिलीलीटर वाटर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें क्या क्या दे रखा है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, तो ये किसका दे रखा है, उसका मास दे रखा है, किसका, सोल्यूट का। सोल्यूट का मास कितना दे रखा है, सोल्यूट का मास मतलब WB हुआ अपना, हमने WB से ही समझा था, तो वो कितना हो गया 5.85 ग्राम। 200 मिलीलीटर दे रखा है मतलब वॉल्यूम कितना हो गया 200 मिलीलीटर। ये सारी चीज़ें दे रखी और हमें क्या फाइंड करना है, मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया WB/MB × V। अब मिलीलीटर में बात हुई है इसलिए अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ लीटर से बात करते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। WB कितना दे रखा 5.85। अब मोलिकुलर वेट निकालना है अपने को, किसका निकालना है, NaCl का। NaCl का क्या निकालना है, क्योंकि MB फाइंड करने के लिए मोलिकुलर वेट फाइंड करना है। Na इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 23। क्लोरीन का क्या होता है 35.5। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी पर्टिकुलर, तभी आप मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो। ये कितना हो गया 58.5 है, 58.5। वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 मिलीलीटर, और यहाँ ऊपर 1000 है इसे। इसको सॉल्व कर लेना, तो ये इससे यहाँ पे 2 0 और बढ़ जाएंगे और यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, तो इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 1/2। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और इसकी यूनिट तो वही है मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। ओके, आपको समझ में आया कि पहले तो आपको ये NaCl का है मास दे रखा था आपको क्वेश्चन में, उसका वॉल्यूम दे दिया था आपको, फिर मोलरिटी फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे मोलिकुलर मास तो आपको ही निकालना पड़ेगा, आपको इसके मोलिकुलर वेट याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे मोलरिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हमें क्वेश्चन बुक के अंदर दे रखा है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 4 ग्राम NaOH। तो 4 ग्राम NaOH दे रखा है, मतलब ये क्या है अपना सोल्यूट। WB = कितना हो गया 4 ग्राम। कितने डिजोल्व कितने ग्राम में हो रहा है। अब आपको ये चीज भी याद होनी चाहिए कि यहाँ ग्राम की बात हो रही है तो मोलरिटी आना चाहिए, यहाँ लीटर की बात हो तो मोलरिटी आना चाहिए। यहाँ ग्राम की बात हुई तो ये क्या हो गया अपना सॉल्वेंट की बात हो गई। WA = 500 ग्राम हो गया। ओके, अब फॉर्मूला लगाओ और पुट करो। स्मॉल m से मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला था WB। यहाँ ग्राम की बात हुई तो इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा MB × WA। यहाँ NaOH की बात हुई है तो इसका मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। WB कितना दे रखा 4 ग्राम × 1000 MB जो अपन को निकालना पड़ेगा, और WA अपने को दे रखा है 500 ग्राम, तो ये निकालना पड़ेगा। 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन 1, इनको टोटल काउंट कर देंगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, तो इसका NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है 40। ये आप सभी को निकालना आना चाहिए क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके हो, क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो मोलिकुलर वेट निकालना। इसको काटापीटी कर देंगे 1/5, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी मोल
पर किलोग्राम। ओके, मोलेरिटी ये अब हमने इसके न्यूमेरिकल्स देख लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे? ओके, यहाँ पे दे रखा है 5 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है, यहाँ पर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैलकुलेटेड नॉर्मलिटी, तो क्या क्या फाइंड है वो हम लिख लेते हैं पहले। नॉर्मलिटी निकालने के लिए सॉल्यूट कितना दे रखा है अपने को, WB = 5 ग्राम दे रखा है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें, 1 लीटर। 1 लीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 × 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। देन हमने यहाँ पे पुट कर लिया है ग्राम। इक्विवेलेंट वेट निकालना है NaOH। मैंने आपको नॉर्मलिटी पढ़ाया था, तो उसमें अपन ने किसे फाइंड करा था, इसका वेट अपॉन में जो इसका इक्विवेलेंट वेट आता है वो रखना है। ओके, ये हमने यहाँ पे रख दिया इक्विवेलेंट वेट। ये NaOH सिंपल है, इसलिए हमने सिंप्लिसिटी से रख दिया। और कुछ होता है तो फिर हमको और ज़्यादा उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। यहाँ पे रख दिया और काटापीटी कर दी, तो इसका आंसर क्या गया, 1.8। ये क्या हो गई, नॉर्मलिटी फाइंड हो गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन का भी एग्जाम्पल दे रखा है, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे बात कर रहे थे, 2 मोल्स की बात कर रहे थे। तो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्योंकि हमने मोल फ्रैक्शन जब मैंने आपको समझाया था तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का बताया था, A और B करके। तो सॉल्यूट के लिए हमने अलग से निकाला था और सॉल्वेंट के लिए अलग से निकाला था। उनके दोनों के सॉल्यूशन हैविंग 4.0 ग्राम दे रखा है NaOH का, और 90 ग्राम दे रखा है वाटर का। तो NaOH क्या हो गया यहाँ पे, सोल्यूट, क्योंकि थोड़ी कम लेस क्वांटिटी में, और लार्ज क्वांटिटी में क्या, वाटर। तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट की निकालेंगे मतलब NaOH की, मतलब सोल्यूट की निकालेंगे। तो ये क्या आ गया, 4 ऊपर आ गया, और इनका टोटल कितना है, 40। 40 कैसे हुआ टोटल, मैं एक्सप्लेन करती हूँ तुमको। 40 ऐसे हुआ कि जो NaOH का मोलिकुलर वेट लिखा है यहाँ पर, NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 40। ऐसे ही हमने सॉल्वेंट का निकाल लिया, सॉल्वेंट मतलब H2O का निकाल लिया, इसका वेट कितना दे रखा है, 90। और H2O का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18। तो इन सबको डिवाइड करके यहाँ पे निकाल लिया। ओके, अब इनका क्या करना है, प्लस करना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बनाना है। तो N + कैपिटल N, समझ में, N + कैपिटल N। ये सॉल्यूट के लिए स्मॉल n बना दिया और सॉल्वेंट के लिए कैपिटल N बना दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0.1, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5.1। 5.1 मतलब क्या है, यहाँ पर जो इनका टोटल नहीं होता है क्या, ए और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्लस करते हैं हम, उसका टोटल कितना हो गया, 5.1। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन NaOH का मतलब सॉल्यूट का क्या हो गया, N अपॉन कैपिटल N, मतलब सॉल्यूट अपॉन जो टोटल होता है N + कैपिटल N का। तो 0.1 था और टोटल कितना हो गया, 5.1। ऐसे इसका निकाल लिया 5 और टोटल कितना हो गया, 5.1। तो ऐसे ही इसके एग्जाम आंसर्स आ चुके हैं। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। अब हम आगे स्टडी करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में। नॉर्मलिटी क्या होती है, इससे पहले हम मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी इन सब के डिस्कशन हम कर चुके हैं कंसंट्रेशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नॉर्मली हम अभी तक पढ़ते आ रहे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसके बारे में स्टडी करके आ रहे हैं। लेकिन मोलैलिटी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉर्मलिटी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से पढ़ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, यहाँ वॉल्यूम की बात हो गई, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे हम मोल ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे सडनली चेंज आ गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट।
फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर मैं समझाती हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं। फर्स्ट N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे कैसे, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ मास अपन को फाइंड करना रहता था, तब हम क्या करते थे कि वो उसका वेट और मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते थे, ठीक है, सॉल्यूट का। तो हमें क्या हो जाता, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाते। अब हम ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको फाइंड करना मैं आपको बताती हूँ। ओके स्टूडेंट, इसको फाइंड करने के लिए जैसे कि यहाँ पे हम क्या रखते थे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट, तो यही फाइंड करते थे अपन नॉर्मली मोल निकालने के लिए। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए भी यहाँ पे सेम, ऊपर तो क्या रहेगा मोलर मास अपॉन क्या रहेगा इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए यहाँ पे सबका अलग अलग रहता है। एसिड का अलग रहता है, फिर बेस का रहता है, और ऐसे ही क्या होता है सॉल्ट का होता है। तो एसिड का क्या रहता है, यहाँ पे ऊपर तो सेम तीनों में क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा, सेम क्या आ जाएगा, मोलर मास। अब यहाँ एसिड के लिए क्या निकालेंगे, इसके लिए बेसिसिटी। बेसिसिटी कैसे निकालेंगे, जैसे एसिड की बात करें तो HCl सिंपली एग्जांपल है। तो ये कितनी बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब कितने पॉजिटिव आयन रिमूव करेगा, तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1। कितना हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए। एसिड में अपन ने पढ़ा था, स्टडी कर चुके हो क्लास 10th में एसिड बेस में, कि एसिड में क्या होता है H प्लस आयन रिमूव होते हैं। तो बेसिसिटी फाइंड करने के लिए कितनी H प्लस आयन रिमूव हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 रिमूव हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर अपन देख सकते हैं HCl 35.5, इसका मोलर मास निकाल रहे हैं अपन, तो कितना हो गया 36.5, ये हो गया। तो यहाँ पे इसका मोलर मास क्या हो गया 36.5। बेसिसिटी कितनी आई, कितना H प्लस आयन रिमूव कर रहा है, 1, तो ये क्या हो गया 1। तो इसकी इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 36.5 हो गया। और भी जैसे कि ऐसा जरूरी नहीं, ये तो बहुत सिंपली हो गया। जैसे यहाँ पे आपको बेसिसिटी निकालना बताते हो H3PO4, ये एक एग्जाम्पल है। अब आप इसको देख के क्या बोलोगे, H कितने हैं 3, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। ओके, अब P से जो डायरेक्ट अटैच है ना H, वो रिमूव नहीं होगा, क्योंकि P इजीली रिमूव नहीं करती है H को अपने अंदर से। यहाँ पे सब O के साथ अटैच है, तो यहाँ पे ये सारे रिमूव हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 3+, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H3PO3 ले लेते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही सरी, एक OH और एक और OH, एक H और बच गया, तो उस H को क्या करेंगे हम, डायरेक्ट अटैच करेंगे फॉस्फोरस के साथ। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट अटैच है, सॉरी यहाँ पर ये डायरेक्ट अटैच है, तो ये इजीली रिमूव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कौन रिमूव होंगे, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है ना, वही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2+। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं H3 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसकी बेसिसिटी 3 हो, यहाँ पे 2 भी हो सकती है। ऐसे एक और एग्जांपल देख ले, H3PO2, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा सरी, एक OH के साथ हो जाएगा, तो कितने हाइड्रोजन बचे, 2 बचे। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो डायरेक्ट अटैच है, तो ये दोनों इजीली रिमूव नहीं हो सकते हैं। ये ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 1। तो ये इन तीनों स्ट्रक्चर में अलग अलग बेसिसिटी है। ओके, हम देखकर ऐसे नहीं बोल सकते कि इसकी बेसिसिटी 3 ही रिमूव होगी। ओके, अब यहाँ पे बेस के बारे में बात करें तो मोलर मास तो है सर, नीचे क्या आएगा
एसिडिसिटी। ओके, यहाँ पे इसके लिए भी निकालनी हो तो क्या ले लेते हैं, NaOH। एसिडिटी निकालने के लिए क्या रिमूव होना चाहिए, OH माइनस आयन रिमूव होना चाहिए। बेसिसिटी के लिए पॉजिटिव आयन रिमूव हो रहे थे, तो एसिडिटी के लिए क्या रिमूव होना चाहिए, OH माइनस। तो यहाँ पे कितने OH माइनस रिमूव होएगा, 1। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1। अब इसकी मोलर मास, NaOH का मोलर मास निकालेंगे तो सोडियम का कितना होता है, 23, ऑक्सीजन 16 + 1 कितना हो गया, 40। तो इसका क्या हो गया, 40। एसिडिटी कितनी आई इसमें, 1। तो इसकी इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया NaOH का, इसका इक्विवेलेंट हो गया 40। तो अगर NaOH की बात हो तो यहाँ पे 40 लिखना है और यहाँ पे मास लिखना है। ऐसी सोल्ट की बात हो तो सोल्ट में NaCl ले लेते हैं। सोल्ट की बात होती है तो सोल्ट में कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे एसिडिटी आएगी कि बेसिसिटी आएगी। तो यहाँ पर ये फाइंड करना रहता है कि जो अपने को कंपाउंड दिया गया है, जो मॉलिक्यूल्स दिया गया है, उसमें कितने पॉजिटिव आयन रिमूव हो रहे हैं। ओके, वो यहाँ पे लिखना रहता है, पॉजिटिव रिमूव। जितने पॉजिटिव आयन रिमूव होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे सोडियम 23 प्लस क्लोरीन के 35.5, ये कितने पॉजिटिव आयन रिमूव कर रहा है, Na प्लस, क्योंकि क्लोरीन माइनस का हो जाएगा तो 1। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हो गया, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर हो गया सॉल्ट का, सॉल्ट का क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया। ऐसे हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं एसिडिटी बेसिसिटी से। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फाइनल फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, N नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम किस में है, लीटर में, लेकिन अगर मिलीलीटर में हो तो क्या होगा, WB इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू V। ये मिलीलीटर की बात हो रही है। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसकी यूनिट हो तो यहाँ पे क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये क्या हो गई, ये नॉर्मलिटी की यूनिट हो गई। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि नॉर्मलिटी रिलायबल है कंसंट्रेशन के लिए या नहीं है। तो नॉर्मलिटी में यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्या करता है, टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, इसलिए ये नॉर्मलिटी भी रिलायबल नहीं है कंसंट्रेशन के लिए। ओके, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं, ppm पार्ट्स पर मिलियन। ओके, ये क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसमें इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ppm, इसको इससे ही डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या रहते हैं, जो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट रहते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट किस में रहते हैं, 1 मिलियन में रहते हैं। 1 मिलियन में बात हो रही है, क्योंकि जो सॉल्यूट रहता है उस सॉल्यूट के अंदर कितने मिलियन पार्ट्स रहते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। तो उसके 1 मिलियन पार्ट्स की हो रही, मतलब 1 मिलियन मतलब 10⁶ ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट। उस जो सॉल्यूट का 1 मिलियन पार्ट है वो सॉल्यूशन में कितने वेट में डिसॉल्व हो रहा है, वही क्या है, पार्ट्स पर मिलियन।
पार्ट्स पर मिलियन, कितना पार्ट 1 मिलियन में डिसॉल्व हो रहा है, मतलब कितनी क्वांटिटी में डिसॉल्व हो रहा है। इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। नीचे भी मतलब यहाँ पे वेट की बात हो रही है, कितने सॉल्यूशन जो वेट है उसमें कितना पार्ट है सोल्यूट का, मास ऑफ सोल्यूट, ये भी किस में है, ग्राम में। और यहाँ पे क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू कितना, 1 मिलियन की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। जो मास है सोल्यूट का, कितने मास सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, ये फाइंड करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पे 10⁶ का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी की बात की जा रही है। ओके, अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में इन सब के न्यूमेरिकल्स के बारे में और आगे स्टडी करेंगे। ओके।